हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये सेक्टर रिसेशन प्रूफ सेक्टर माना जाता है, डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। और ऐसे टाइम पे, ऐसी गिरावट के टाइम पे भी ये काफ़ी स्ट्रांग ग्रोथ दिखाता है। लेकिन यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर की बात जब आती है तो ये 5 महारथी शेयर्स जिनकी मैं आपको बात करूंगा, इस गिरावट में कौन सा है आपकी पसंद, ज़रूर बताएं यहाँ पे कमेंट के थ्रू। फिलहाल देखते हैं इन 5 स्टॉक्स को टेक्निकल फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पहला स्टॉक हमारी इस लिस्ट का। ये स्टॉक अभी नहीं, मैं इसको कहूँगा 5-10 साल पर्सपेक्टिव से अगर आप सोच रहे हो तो दिस इज वन ऑफ द स्टॉक जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर सकता है, क्योंकि टाटा इस पे अच्छा खासा फंडिंग कर रहा है, अच्छा खासा पैसा लगा रहा है। जरा इस स्टॉक के देखिए, 32,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अभी के टाइम पे रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है। अब आप कहोगे व्हाट इज दिस रीस्ट्रक्चरिंग। अभी ये मान के चलिए, पहले इस कंपनी का नाम था टाटा ग्लोबल बेवरेजेस। अब टाटा क्या कर रहा है, अलग अलग जगह से, जैसे कि टाटा टी है, टाटा कॉफ़ी है, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस इसके अंदर आते थे। इसके अलावा टाटा सॉल्ट है, और भी टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपके मसाले, एफएमसीजी के खाने पीने वाली चीज़ें, वो सब इसमें मर्ज हो रही है धीरे धीरे करके। टाटा केमिकल से टाटा सॉल्ट ऑलरेडी निकल के इसके अंदर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये रिस्ट्रक्चरिंग जो टाटा की चल रही है, और टाटा पूरा का पूरा एफएमसीजी में इसके ऊपर फोकस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेयर आने वाले टाइम के लिए। लेकिन बात आती है कि अभी के गिरावट में कहाँ पे ये स्टैंड करता है। देखिए, मैं आपको इस स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस अगर मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बताऊं, मैं जब भी आपको कहता हूं कि किसी भी स्टॉक को अगर आपको खरीदना है तो टेक्निकल लेवल पे स्ट्रेंथ जरूर दिखनी चाहिए, और खास करके मंथली और वीकली चार्ट्स पे। आप देख रहे हो कि स्टॉक में किस तरीके से 2013 के बाद गिरावट आई थी, और एक्चुअल करेक्शन जो ये रिजॉल्व यहाँ पे हुआ था, ये देखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, किस तरीके से करेक्शन रिजॉल्व हुआ था, और हायर हाई हायर लो की सीरीज जो बन के आई थी। आप ये अगर आप समझ जाओगे तो आपको अगर वाह, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, लो पॉइंट बनाया, हल्का सा हाई आया, और ये आपको मंथली पे लायंस अटैक देखने को मिला। फिर से हायर हाई बनाया, ये करेक्शन आने के बाद फिर एक मेजर करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, और वो करेक्शन आपको दिखी। और उसके बाद देखिए, मैं कहूँगा कि करेक्शन रेजोल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो ये जो करेक्टिव बना, उसके बाद ये आपके लिए एंट्री का मौका इसके रिजॉल्व होती है। यानी कि ये पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एंट्री का पॉइंट था, वो ये पॉइंट था 152 का। देखिए, हर कोई इंतजार कर रहा होता है ऐसी पोजीशंस का, ऐसे मोमेंट्स का। और इसी तरीके से फिर से जब 2018-19 में गिरावट आई थी, बड़ी गिरावट आई थी, तो करेक्शन रिजॉल्व होने के बाद आप देखोगे कितना रिटर्न इसने दिया। फिलहाल करेक्शन फिर बना है, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि जिस तरीके से पिछले महीने, यानी कि मार्च एंड और अप्रैल के महीने में तेजी देखने को मिली, वो तेजी अभी भी बरकरार है इस शेयर में, क्योंकि एफएमसीजी एक डिफेंसिव यानी कि रेसिस्टेंट प्रूफ स्टॉक माना जाता है। वीकली पे देखते हैं, मंथली के बाद हम वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरीके से स्टॉक ऑलमोस्ट 400 के लेवल से गिर के 200 के लेवल पे आ गया था, 50% की गिरावट। और अभी आप देख पा रहे हो कि पूरी की पूरी आपको जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरा यही मानना है यहाँ पे, और जिस तरीके से तेजी आई है, लेकिन इस तेजी में ऐसे चीजें सस्टेन नहीं कर पाती। मतलब कि आप देखिए, बहुत ही स्पीड से विदाउट एनी मेजर करेक्शन ये भाग रहा है। और ये मान के चलिए कि 200 के लेवल से ऑलमोस्ट 350 के लेवल तक 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि एक मेजर करेक्शन, अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो वीकली पे आपको एक मेजर करेक्शन देखना चाहिए। अगर वो मेजर करेक्शन दिखता है और वो करेक्शन रिजॉल्व होता है, तो आपके लिए एंट्री का मौका होगा, क्योंकि अभी कोई मेजर करेक्शन यहाँ पे दिखा नहीं है। ऑल्दो ये एफएमसीजी सेक्टर है, बट फिर भी एक मेजर करेक्शन आने वाले टाइम पे जरूर दिखना चाहिए। ऑल्दो पॉजिटिविटी आपको हर तरह दिख रही होगी, लेकिन फिर भी देखिए, यूएस मार्केट में काफ़ी तेजी देखने को मिल रही है ऐसे टाइम फ्रेम पे। बट मैं यही कहूँगा कि एक मेजर करेक्शन वीकली पे रिक्वायर्ड है एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी अप ट्रेंड के लिए। टाटा कंज्यूमर के बाद अगला शेयर हमारे पास है डाबर इंडिया लिमिटेड। अगेन आयुर्वेदिक सेक्टर का स्टॉक, मैं कहूँगा ये 78,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 446 का प्राइस। इसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, और करेक्शन ऑलमोस्ट चल रही है। देखते हैं कभी करेक्शन रिजॉल्व होती है। डेट फ्री शेयर, बढ़िया शेयर क्वालिटी वाइज। लेकिन देखते हैं फंडामेंटल तो हमने देखे, फंडामेंटल वाइज तो बढ़िया स्टॉक आपको लगेगा। लेकिन डाबर इंडिया इतना बड़ा शेयर है लार्ज कैप का, कहाँ पे स्टैंड करता है अभी के टाइम फ्रेम पे। मतलब देखिए, जो करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, जो मैं आपको बार बार कहता था कि किसी भी स्टॉक के लिए एक, मैं कहूँगा कि हेल्दी अप ट्रेंड के लिए एक करेक्शन का प्रॉपर करेक्शन चाहिए ही चाहिए, और डाबर में वो करेक्शन आ चुका है।
ये देखिए डाबर में वो करेक्शन आ चुका है, जिस करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो करेक्शन आपको पिछले 2 वीक से ये दिख रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे अब इस करेक्शन के रिजोल्यूशन पे आपको ध्यान देना है, बशर्ते ये ऐसा ना हो कि पुराने लो पॉइंट को तोड़ दे। तो वीकली पे मेजर करेक्शन आपको दिख गया है, आपको एंट्री का मौका जरूर मिलेगा। तभी मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पेशेंस रखिए, आपको हर तरीके से सिचुएशन इस तरीके से मिलती रहेगी। आप पहले भी देख सकते हो, देखिए गिरा, अप हुआ, मेजर करेक्शन आया, उसके बाद देखिए क्या करेक्शन रिजॉल्व होने के बाद क्या एंट्री का मौका था, बढ़िया रिटर्न दिया। इस तरीके से करेक्टिव आपको मिलेंगे, आपको इन्हीं को समझना है। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास और भी शेयर्स हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, अगेन फूड सेक्टर, टॉप एफएमसीजी, 72,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट फ्री शेयर, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, नो डाउट कोई कमी नहीं है। अगर फंडामेंटल्स की आप बात करो तो, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो तो कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट अच्छा खासा कमाता है। देखिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो, स्टॉक का सीएजीआर देख सकते हो, बढ़िया रिटर्न इसने दिए। लेकिन ये स्टॉक भी जितनी तेजी से भागा है अभी के टाइम पे, तो भाई मेजर करेक्शन के बिना भागना, मतलब जब तक कोई ब्लॉकेज आए ही नहीं तो भागना, सस्टेन करना मुश्किल होता है। और ये भी आप देखिए बहुत ही तेजी से भागा, ये वीकली चार्ट से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतनी तेजी से भागना इज अ टफ टफ, मैं कहूँगा काफ़ी टफ होता है सस्टेन करना ऐसी चीज़ों को। देखिए किस तरीके से ये ऑलमोस्ट 2100 के लेवल से 3100 3200 के लेवल से 1100 1200 पॉइंट का तेजी इसने दिखाया, लेकिन विदाउट एनी मेजर करेक्शन। आप देख सकते हो 1 2 3 4, मतलब सारे ग्रीन या मैं कहूँगा बुलिश कैंडल्स, अब जाके फर्स्ट वीक इसका करेक्टिव का बना है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर डीप करेक्टिव हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और थोड़ा सा और जो करेक्टिव हो और वो रिजॉल्व होता हुआ नजर आए तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में रहेगा यहाँ पे। चलिए ये हमने देखी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, उसके अलावा हमारे पास और भी बढ़िया प्लेयर है जिसका नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। नेस्ले इंडिया, जब एफएमसीजी की बात आती है, फूड सेगमेंट की बात आती है, तो भाई नेस्ले इंडिया एक जबरदस्त नाम आता है। 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑलमोस्ट 1700 का प्राइस, 17,000 का प्राइस, 1700 नहीं, डेट फ्री शेयर, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, नेस्ले कॉफ़ी, नेस्ले का आपने देखा होगा मैगी, बहुत सारी चीज़ें नेस्ले की यहाँ पे चलती हैं, तो आपको यही समझना है। और अब मैं आपको टेक्निकल पर अगर आप लेके चलो, देखिए सारे स्टॉक जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, वीकली वीक कोई भी नहीं है। और वीकली चार्ट्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए अब नेस्ले इंडिया जब आप देखोगे आप कहोगे यार गिरावट आई थी, मौका छूट गया, लेकिन अभी जरा देखिए इस चीज़ को समझिए, स्टॉक भाग जरूर रहा है लेकिन कोई मेजर करेक्शन आया नहीं है। मेजर करेक्शन इन द सेंस यहाँ पे तेजी से देखने को मिली, अब ये पीक पे पहुंच चुका है। और जब ये पीक पे पहुंच गया तो आपको रेजिस्टेंसेस दिखेंगे, रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। अब जो करेक्शन आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और करेक्शन के बाद फिर से करेक्शन का रेजोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए इस तरीके से अगर आप देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको करेक्शन जरूर इन बिटवीन यहाँ पे देखने को मिला, छोटे स्मॉल स्मॉल करेक्शन से थे। लेकिन अभी के टाइम पे जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है कि एक मेजर करेक्शन आना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अगर हम बात करें तो। चलिए ये तो हमने ओवरऑल देखा नेस्ले इंडिया को, लेकिन एक और जबरदस्त शेयर मैं इसको कहूंगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL, ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। प्राइस देखिए 1900 के लेवल पे ब्लॉक डील हुई, खरीदा गया, और वही 1800-1900 के लेवल पे हम कह रहे थे कि जिस तरीके से यहाँ पे 1850 से 1950 के बीच में, 1850 से 1950 के बीच में प्राइस रखा है, रेंज में प्राइस रखा है, तो बीच में ये डील हुई, डेफिनेटली हुई। उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से खूब सारे लोग झपट के पड़े इस शेयर पे और खूब खरीदारी करी। लेकिन क्या यहाँ पे खरीदारी अभी दिख रही है? करेक्शन, मेजर करेक्शन जो आना था वो आ चुका है या नहीं आया है, उनको बात करते हैं। देखिए अब आपने देखा कि कितनी बड़ी ये डील हुई, उसके बाद उससे पहले ही जो है आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। और मुझे लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर में जिस मेजर करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, जिस स्पीड से ये भागा था, वो मेजर करेक्शन ऑलमोस्ट आपके सामने है। ये लो पॉइंट देख सकते हो आप 1700 का, ये हाई पॉइंट देख सकते हो आप 2600 का। इतना तेजी से सस्टेन कर पाना मुश्किल था, और ये बड़ी बड़ी अपर शेडोज आपको दिखा रही थी कि भाई आने वाला है करेक्शन, और वो आया करेक्शन डेफिनेटली। लेकिन अच्छी बात, पॉजिटिव बात ये है कि वीकली पे करेक्शन जो है अभी इन प्रोग्रेस है, रिजॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मुझे लगता है कि अगला वीक काफ़ी क्रिटिकल रहने वाला है। तो आप देखिए ये वीकली का करेक्शन जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो आपके सामने है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वीकली पे आपका हायर लो बन चुका है। नाउ ये करेक्शन रिजोल्यूशन का टाइम है, और ये करेक्शन जैसे ही रिजॉल्व होता है आपके पास मौका एंट्री का जरूर बनेगा। ये देखिए अब इंपॉर्टेंट बात है कि जब जब आपके पास इस तरीके से करेक्शंस बन जाते हैं, करेक्टिव्स बन जाते हैं, तो आपके पास स्टॉप लॉस सबसे पहले तैयार होता है।
सब स्टॉप लॉस सबसे पहले तैयार होता है, तो उसके बाद आप कभी भी उसमें एंट्री करो तो आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। तो हमने यहाँ पे 5 शेयर देखे, जिसमें पहला हिंदुस्तान यूनिलीवर था, दूसरा हमारे पास नेस्ले था, तीसरा हमारे पास ब्रिटानिया इंडस्ट्री, चौथा हमारे पास डाबर इंडिया, पांचवा टाटा कंज्यूमर। इन पांचों शेयर्स को देखा जिसमें सबसे छोटा शेयर और सबसे ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस जिसको कहते हैं वो टाटा कंज्यूमर में है, क्योंकि ये सबसे छोटा शेयर है अभी और इसमें सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ के चांसेस हैं। चलिए, ये अपडेट थी, वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।